ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हर हर महादेव। भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से वो रहस्यपूर्ण ज्ञान, वो रहस्यपूर्ण स्रोत जिसके बगैर जो श्री दुर्गा सप्तशती का पूर्ण शक्ति का फल है वो नहीं प्राप्त होता, या यूं कहिए कि बिना जो उत्कीलन के श्री दुर्गा सप्तशती का जो पूरा पूरा प्राकट्य का जो स्वरूप है उसकी कृपा प्राप्त नहीं होती। आज बड़ी रहस्यपूर्ण चर्चा और वो गुप्त स्रोत जो प्रमुख अंग माना गया है श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का। तो शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो जो ज्ञान से परिपूर्ण चर्चाओं से भरी कई बार हम पेश करने की कोशिश करते हैं, कई बार साधनाओं से जुड़े हुए कुछ छोटे मोटे हमारे एक्सपीरियंसेस हैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई ऐसा वीडियो क्या जाने आपको चैनल पे मिल जाए जिससे फिर आपका जो जीवन का रुख है वही बदल जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस पहले से उपलब्ध हैं और बहुत कुछ भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी, माँ जगदम्बा की कृपा बनी रहेगी तो बहुत कुछ रहस्य की चर्चाओं से भरा हुआ या साधनाओं से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट ज्ञान के प्रश्न या उनके उत्तर जो है आने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखिए। तो जो रहस्य से भरी हुई चर्चा की वो कौन सा स्रोत है जिसके द्वारा यदि पाठ ना किया जाए तो श्री दुर्गा सप्तशती का जो पूरा पूरा फल है या जो पूरा पूरा माँ की कृपा का प्रसाद है वो प्राप्त नहीं होता। अब यहाँ से मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य जो है किसी को डराना नहीं है, भयभीत करना नहीं है, साधना के मार्ग से विचलित करना नहीं है, उनकी बुद्धि का उच्चाटन करना नहीं है कि लोग भक्ति करना छोड़ दें या हम तो बहुत साल से ऐसे कर रहे थे, हमने सही किया या हमने गलत किया। जो जैसे कर रहा था वो माँ की ऑर्डर मान करके आप लोग उसको माँ को समर्पित करते हुए जब चलते हैं, अब लगेगा कि हाँ कि कुछ बदलाव माँ भगवती के साधना के मार्ग में अगर आपको मिल रहे हैं, माँ का ऑर्डर हो गया भगवान शिव का, माँ जगदम्बा का, क्योंकि साधनाओं के मार्ग के प्रारूप को जान लेना पहले बहुत ज़रूरी है। इस जिस कीलक स्रोत की जी जी अब तो जीवा पे ही आ गया तो रहस्य कैसा रह गया कि श्री कीलक स्तोत्र जिसका वर्णन श्री दुर्गा सप्तशती में है, क्रम से आप देखेंगे तो पहले, इसलिए मैं हर बार बात करता हूँ कि गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने इतनी बड़ी कृति जो है उपहार के रूप में सबको दी है कि अब तो हिंदी अनुवाद में भी उपलब्ध है और एक गुरु की तरह पूरा क्रम जो है कि कहाँ क्या करना है, मंत्र जाप करना है, फिर न्यास करना है, फिर कैसे उसको पाठ करना है, वो सब दिया हुआ है। आपका सिर्फ इतना ही रोल है कि उसको पढ़िए, उस क्रम को समझिए, उससे फिर आप जो श्री दुर्गा का पाठ है, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ है, उसको कीजिए और लाभ ही लाभ लीजिए। इतना सरल कर दिया उन्होंने कि क्रम से कि पहले उत्कीलन निष्कीलन के जो मंत्र हैं वो बहुत ज़रूरी है। मैं हर बार बात करता हूँ क्योंकि ये कीलित ही इसलिए किया गया है कि जो कुछ आसुरी तत्व के लोग हैं वो माँ भगवती की शक्ति का गलत प्रयोग ना करें। और फिर इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है कि जी हम तो सिर्फ डायरेक्ट श्री सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं या हम लोग डायरेक्ट कवच का पाठ नहीं करते। ये मैंने पहले भी इनके उत्तर देने की कोशिश की है कि क्यों ज़रूरी है कवच, क्यों ज़रूरी है उत्कीलन निष्कीलन, क्यों ज़रूरी है। एक ग्रंथ है, आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे हम किसी डिवाइस में कोई लॉक पासवर्ड लगा देते हैं कि भैया कोई भी गलत आदमी आकर के हमारी संपत्ति का हनन ना करे। अब जिन्होंने उपदेश दिया है श्री भगवान भोलेनाथ, इस स्तोत्र में भी उन्होंने ही ये जो कीलने का कार्य है ये उन्होंने किया है। तो उपदेश भी उन्होंने किया है कि गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से उत्कीलन के निष्कीलन के मंत्र दोनों श्री दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर वाली जो अब पुस्तक है उसमें दोनों ही उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं बाहर भटकना पड़ेगा। पहले ऐसा होता था वो अलग से भी गुरु से प्राप्त करने पड़ते थे, अब दोनों ही उसमें उपलब्ध हैं। उच्चारण का ज्ञान जो है गुरुमुख से जैसा प्राप्त हो जाए वैसा कीजिए।
अगर नहीं है, माँ भगवती को पैर पैर पे याद रखिए। हर जगह अब तो ऑडियो क्लिप्स के रूप में उच्चारण भी उपलब्ध हैं, उनको सुन के भी जो करना चाहे सब कर सकते हैं। थोड़ी कठिनाई तो जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी है उनके लिए आएगी, लेकिन जब माँ की कृपा आपके ऊपर है, भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर है, तो याद रखिए हर एक पर्वत को आप धीरे धीरे करके लांघ जाएंगे। बस माँ का नाम स्मरण करते हुए चलते रहिए। लेकिन जो कोई ज्ञान दे रहा है उससे जुड़ा हुआ, उसको भी अपने आप को एक जगह तक सीमित मत रखिए। ज्ञान क्या पता कब कहाँ कैसे किसके द्वारा माँ भगवती आपको संदेश दे रही हो। माँ है, प्रकृति में हर जगह विद्यमान है। कहीं भी किसी से भी आप ढूंढने जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर ही जाना पड़े या 400 किलोमीटर दूर जाना पड़े। एक ही ट्रेन जाती है जिस स्टेट में, वहाँ आपकी हाजिरी लगेगी। जो याद करना चाहते हैं तो माँ तो अगर घर में बैठ करके भी एकांत रूप से भाव से याद करेंगे, माँ वहाँ भी आपको ज्ञान जो है वो प्रदान कहीं ना कहीं से करवा देगी। ये माँ का चमत्कार है। तो वो जो गुप्त स्रोत है, कीलक है, जो क्रम है, पहले उत्कीलन निष्कीलन किया, फिर आपने कवच का पाठ किया। कवच का पाठ मैंने पहले भी कहा था, इसलिए ज़रूरी है कि कुछ शरारती तत्व हैं या नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, अगर वो नहीं चाहेंगी कि आप पाठ करें, क्योंकि जहाँ श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ हो गया जितने क्षेत्र में या जिस साधक के द्वारा, तो फिर समझ लीजिए कि बाकी जो कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ हैं उनकी भी छुट्टी, या जो कोई दूसरे अभिचारक कर्म कर रहे हैं। कवच के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे कोई भी क्रिया हो फिर अभिचारक कर्म की, वहाँ अगर कवच का नित्य पाठ करते हैं, कवच का पाठ करके ही घर से निकलते हैं, तो आपका एक सुरक्षा चक्र पहले लग गया। फिर आया अर्गला स्तोत्र। अर्गला स्तोत्र के बारे में भी वही माँ लक्ष्मी को समर्पित स्तोत्र है, और रूप देने वाला, यश देने वाला, जय देने वाला जो स्तोत्र है वो अर्गला स्तोत्र है। फिर क्रम से आया जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि मैंने हमेशा से बात की है, समय हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन ये चर्चाएं बहुत बड़ी है। हो सकता है एक वीडियो में आप समय दे दें, या जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हमारी कोशिश होती है, देने वाले भगवान शिव जी हैं, माँ जगदम्बा है। मेरा काम तो मैं हर बार बोलता हूँ कि जैसे एक पोस्टमैन होता है, ला करके बस आपको वो ज्ञान जो है वो डिस्पैच करना है। तो आया फिर क्रम से, पहले कवच, फिर अर्गला, फिर आया कीलक का पाठ। तो कीलक के पाठ में भी जब हिंदी प्रारूप में भी आप उसको पढ़ेंगे तो वहाँ यही लिखा गया है कि जो माँ भगवती के इस प्रारूप को जान करके फिर पाठ करता है तो वो पूरी पूरी कृपा को प्राप्त कर लेता है। और जो उच्च स्वर से पाठ करता है, अब ये नहीं कि बहुत उतावले होकर के वहाँ गर्दन हिलाओ, उसको तो कहते हैं कि एक तरह से गलत बताया है कुछ संतों ने, या बुक में भी जो है, या जो मैं तो शक्ति का भंडार कहता हूँ, तो श्री दुर्गा सप्तशती में भी वहाँ पे जो है उसको अधम में कहा गया है कि ये नहीं कि बहुत उतावला होकर बार बार गर्दन हिलाए, एक जगह स्थिर होकर के एक लय से। और रागपूर्ण भी, जैसे अब कई जगह आपने देखा होगा कि फिल्मी धुनें लगा करके पाठ करने की कई अब दूसरे कृतियाँ हैं, वहाँ चलता है, लेकिन यहाँ नहीं। एक लय है, स्वर है, उसके द्वारा जो है अच्छे स्वर से, कि उस क्षेत्र में जहाँ आप पाठ कर रहे हैं वहाँ पे भी जो है शक्ति का वेग जो है वो बना रहे आपके आसपास। इसलिए साउंड वेव में छिपी हुई है शक्तियाँ, मैं इसलिए कहता हूँ। अब एक प्रश्न और फिर दोबारा चैनल पे आया था, कोई वीडियो मैंने डाला था कि जी चमन की किताब से हम पाठ करते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि भक्ति के प्रारूप के लिए ठीक है, लेकिन जब आप चाहते हैं कि जो माँ दुर्गा जी की जो वो शक्ति है, जो रहस्य छुपे हुए संस्कृत के मंत्रों में, उनका पाठ, जो श्री दुर्गा सप्तशती में जो संस्कृत के शब्दों में जो पाठ है, कोशिश कीजिए, कुछ मुश्किल नहीं है। माँ का नाम लेकर के मैंने कहा कि हर एक पर्वत आप लांघ जाएंगे। तो कीलक में यही कहा गया कि प्रारूप को जान करके फिर आप पाठ करें, और ख़ास दिनों में जैसे अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी के दिन माँ को अपना धन समर्पित करके फिर प्रसाद रूप में ये भाव करते हुए कि माँ ये कह रही हैं कि अब मैंने तो समर्पित कर दिया सारा, चाहे कुछ भी है मेरे पास, तो ये भाव करके कि माँ कह रही हैं कि अपनी गृहस्थी का निर्वाह करने के लिए या अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए प्रसाद रूप में आप इस धन को ग्रहण करें। धन वही है, आपके पास ही रहेगा, लेकिन भाव किया कि माँ को पहले समर्पित कर दिया। और ये भी कहा गया वहाँ पे कि जो खुद को भी समर्पित कर दे कि मैं भी आपका ही आज से दास हूँ माँ। तो जब माँ का आधिपत्य पुत्र रूप में, दास रूप में स्वीकार कर लेता है साधक, फिर उस धन को ये भावना करते हुए कि माँ कह रही है कि प्रसाद रूप में
दान स्वरूप में आप इसको ग्रहण करें। जब उसको ग्रहण कर लेता है और दासता और आधिपत्य वाला जो एक यही है उत्कीलन का भाव, इसी से उत्कीलन होता है। आप कई बार डाउट्स आते हैं, लेकिन है लिखा हुआ है, पढ़िए खुद जा करके। मैं तो हमेशा कहता हूँ इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, पीडीएफ फॉर्म में पढ़िए कीलक स्तोत्र में क्या लिखा हुआ है। फिर जब उस धन को ग्रहण कर लेता है और माँ को सब कुछ अपना समर्पित कर देता है, तो माँ भी जो माँ का पूर्ण स्वरूप है, जो आपके पास था आपने समर्पित कर दिया, फिर तो माँ तो जगत की जननी है, घट घट की वासी है। तो माँ फिर पूरी कृपा जो है, जो भी साधक है जो इस विधि के द्वारा फिर कीलक का पाठ करने के बाद फिर श्री दुर्गा सप्तशती का या जो दिव्य अध्याय हैं उनका पाठ करता है, वो पूरा पूरा फल जो है माँ भगवती की कृपा का प्राप्त कर लेता है। लेकिन मैंने इसीलिए आपको ये ज्ञान दिया कि पहले उसको जान लीजिए। अब कई बार लोग आते हैं कि भैया टाइम ही नहीं है, संस्कृत में चलते चलते कर देंगे, लेकिन वो जो हिंदी अनुवाद नीचे दिया है वो इसीलिए दिया गया कि आप उस प्रारूप को पहले समझें कि उसमें लिखा क्या गया है। और इसीलिए माँ का ऑर्डर भी हुआ, तो मैंने भी अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा आपको वो जो कुछ दिव्य संकेत है माँ भगवती के वो बताने की कोशिश की है कि ये तीनों ही पाठ, और वैसे तो माँ भगवती के 6 अंग बताए जाते हैं, ये और रहस्य की चर्चा है। कवच, अर्गला, कीलक, उत्कीलन, निष्कीलन, दिव्य अध्याय, फिर रहस्य। तभी तो मैंने कहा ना कि प्रॉपर वाइज चलेंगे धीरे धीरे, कि सबको धीरे धीरे ज्ञान को लेते चलिए। ये नहीं कि आज एक ही बारी में सब कुछ हम ले लेंगे तो अब डायरेक्ट अब श्री सिद्ध कुंजिका तक पहुंचना चाहते हैं। पहले जो अंग हैं जिनके बगैर श्री दुर्गा सप्तशती का जो पूरा स्वरूप है वो पूर्ण नहीं माना जाता, उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सब है, चाहे आप पढ़ना चाहें पूरी श्री दुर्गा सप्तशती, इस कली काल में शक्तियों से भरा हुआ वो भंडार है जिसका मूल्य शायद मैं मानता हूँ कि बहुत कम है। मैं तो कहता हूँ मूल्य ही नहीं है, अनमोल कृति है। कोई लगाना चाहे वो तो अपनी अभिव्यक्ति है कि एक पुस्तक का स्वरूप देख करके वो जो शक्ति का खजाना है उसको जो है वितरित कर रहे हैं। लेकिन हास्यास्पद ये लगता है कि जहाँ कली काल में जहर महंगा बिकता है, वहीं ये जो शक्तियों से भरा हुआ भंडार है माँ भगवती की कृपा वाला, तो मूल्य अगर आप देखेंगे तो ना के बराबर है, लेकिन शक्तियों से भरा हुआ। लेकिन प्रारूप को जानिए, पहले पढ़िए कौन सा स्रोत पाठ कर रहे हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या स्तुति का अभिप्राय है, क्यों किया गया है, किसने उसको कीलित किया है, उसके देवता कौन है। और ये जो कीलक स्त्रोत है ये माँ सरस्वती को समर्पित है, ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी। क्योंकि श्री दुर्गा सप्तशती में जो माँ के अनन्य शक्ति वाले स्त्रोत हैं, कि कहीं माँ का कालिका के रूप में पूजन है, कहीं माँ का लक्ष्मी के रूप में पूजन है, कहीं माँ का सरस्वती के रूप में पूजन है, कहीं माँ का चामुंडा स्वरूप में वर्णन है, कहीं माँ के अलग अलग नामों के द्वारा माँ की स्तुति है, माँ की दिव्य लीलाएं हैं। तो ये सब माँ भगवती का ही स्वरूप है। श्री दुर्गा सप्तशती 700 श्लोकों वाली शक्तियों से भरी हुई शक्ति का भंडार श्री दुर्गा सप्तशती। तो ये जो कीलक स्तोत्र है ये माँ सरस्वती को समर्पित है। भगवान शिव ने कीलित किया हुआ है, उपदेश करने वाले महादेवी हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर श्री दुर्गा सप्तशती का कभी भी आप कहीं पाठ करते हैं तो भगवान शिव को याद करके उनकी शरण जरूर प्राप्त करें, चाहे आपके पास गुरु भी हैं, लेकिन जो आदि गुरु हैं, अनादि गुरु हैं, भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव, जिन्होंने सबसे पहले इसका उपदेश किया गुरु रूप में। अब फिर वो लोग आ जाएंगे कि भैया देहधारी गुरु चाहिए, तो महादेव भी देह धारण करते हैं, दिव्य देह धारण करते हैं, जिनका कभी विनाश नहीं होता। हो सकता है जिन गुरुओं की आप स्तुति, मैं तो सबका सम्मान करता हूँ, ये अपमान करने के लिए मैं बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो नश्वर शरीर गुरु पदवी को समर्पित है, शायद लोग वहीं तक सीमित रहते हैं, लेकिन जो अविनाशी हैं, जिनका कभी नाश नहीं होता, देवादिदेव महादेव शंकर, जो दिव्य देह धारण करते हैं। जो लोग ये क्लेमिंग करते हैं ना कि हाँ आपके पास गुरु नहीं है, देह धारण करने वाले होना चाहिए, तो जिन्होंने सबसे पहले ये उपदेश किया है वो अमृत देहधारी भगवान देवादिदेव महादेव शंकर ने पहले ही इसका उपदेश किया हुआ। तभी तो मैंने कहा कि अगर चाहते हैं सफल होना, और मिलता भी शायद भगवान शिव की कृपा से ही है, ये जो अनमोल खजाना है शक्ति का,
तो जब भी पाठ करें फिर, चाहे कवच का हो, अर्गला का हो, फिर कीलक का पाठ हो जो माँ सरस्वती को समर्पित है, जो ज्ञान की देवी है, सुरों की देवी है। और जब बुद्धि खुल जाए, बुद्धि सही जगह आपकी सोचने लग जाए, तो कल्याण अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि बुद्धि आपको सही मार्ग पे ले जाएगी। और जब विनाश का समय आता तो लोग क्या बोलते हैं संत सबसे पहले, कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब माँ का पाठ करते रहेंगे, माँ सरस्वती का ये जो प्राकट्य वाला, समर्पण वाला ये जो कीलक स्तोत्र है, बुद्धि हमेशा जब सही जगह काम करेगी, ना ही आप नुकसान की तरफ जाएंगे, अगर सही से पाठ करेंगे भाव से। तो अब ये नहीं ऊपरले मन से दूसरों को दिखाने के लिए बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा करके आप पाठ कर रहे हो, लेकिन अंदर से समर्पण ना हो, भाव ना हो। समर्पण होगा, भाव होगा, भक्ति होगी। मैंने पहले ही बता दिया ना, कीलक में क्या लिखा गया है कि खुद का भी समर्पण करना है धन के साथ। तो जब खुद का समर्पण कर दिया कि माँ आप ही हैं, आज से मैं आपका दास हूँ, आपका पुत्र हूँ, आपका बच्चा हूँ, जो आप करेंगी मेरे लिए वो मुझे स्वीकार होगा। और लड़िए चाहे माँ से, कुछ नहीं मिल रहा तो। जो लोग बार बार ये कहते हैं कि भगवान से नहीं मांगना, माँ से नहीं मांगना, तो किससे मांगेंगे? बच्चे को भूख लगेगी तो रोएगा किसका नाम लेकर के? माँ का नाम लेकर के तो रोएगा। तो कभी भी अगर कमी भी लगे, आप पाठ करें, माँ की ज्योत जलाइए, बहुत दिव्यता से पाठ करें, जैसा क्रम संतों ने बताया है उसको फॉलो करने की कोशिश करें। कई बार लोग जो है नए नए अपडेटेड गुरु भी आ रहे हैं, वो अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ कीजिए, इसको ऐसे इजी कर देते हैं, हम करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो ना करो। क्यों? आप पूरे जीवन का फल प्राप्त करना चाहते हैं माँ भगवती से, तो क्या आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा आप पूरे दिन की दिनचर्या में से समर्पित नहीं कर सकते? सबको चाहिए बस वही है, कटिंग शटिंग कटिंग शटिंग। आधा वस्त्र कभी भी आपकी पूरी लाज को नहीं बचा सकता, ये याद रखिएगा। जो पूरा प्रारूप है, जो मार्कंडेय जी ने दिया, पूरा प्रारूप है ब्रह्मदेव ने दिया, पूरा प्रारूप है महादेव ने उपदेश किया, उसको फॉलो कीजिए। जो नए ये अपडेटेड वर्जन वाले गुरु आ रहे हैं ना कई जगह, मैं कहना नहीं चाहता, मैं सबका बहुत आदर करता हूँ। जो नए वाले हैं, कुछ नए यंगस्टर जो हैं, अब जैसे जैसे नई गद्दी संभाल रहे हैं, तो शॉर्टकट वाला जो मेथड है उसका फल भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसको समझ लीजिए। कि आप चाहे ये कर दीजिए, समय लग रहा है, चाहे ये मत कीजिए, नहीं लग रहा है, यथाशक्ति तो हर जगह लिखा है। लेकिन जहाँ तक कर सकें पूरी कोशिश के साथ, पूरी भाव के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, तो इस पाठ को कीजिए। और जब क्रम से आप उत्कीलन, निष्कीलन, फिर कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करेंगे, अब मुझे पता है यहाँ से फिर वो दूसरे प्रश्न भी उठेंगे कि जी हम तो डायरेक्ट कवच ही करते हैं। कोई बात नहीं, अगर सुरक्षा के लिए कर रहे हैं तो कवच का पाठ ही बहुत है। लेकिन अगर चाहते हैं कि वो जो कुछ दिव्य शक्तियाँ, बुद्धि शक्ति का फल, ऐश्वर्य शक्ति का फल, और प्रचंड माँ काली की शक्ति का फल, और शरारती तत्वों पे विजय पाने वाला माँ चामुंडा के तत्व का फल, तो फिर तो क्रम तो जैसा मार्कंडेय जी ने बताया, क्रम जैसा ब्रह्मदेव ने बताया, और क्रम जैसा कुछ हमारे दिव्य पुरुष हुए, संत हुए, उन्होंने एक पुस्तक का स्वरूप दे करके ये दिव्य शक्ति का भंडार जो आपको देने की बहुत बड़ी कोशिश की है। अगर उसको फॉलो करेंगे तो फिर तो भैया शक्ति ही शक्ति हर जगह। और भ्रम मत रखिए कि शॉर्टकट मेथड के द्वारा, तपस्या तो करनी ही पड़ेगी, साधना भी करनी पड़ेगी, समय भी देना पड़ेगा, है ना। अच्छी चाय और डिप डिप वाली चाय में बहुत अंतर होता है, कि एक है जिसका कोई जायका नाम मात्र ही है, खाली लेबल है बड़े बड़े जगहों का, और एक जगह वो है जहाँ कड़ करके पक करके चाय जो है ऐसी कड़क तैयार हो जाती है कि फिर लगता है कि यार क्या शक्ति है। ऐसा ही साधनाओं का भी है कि धीरे धीरे करके साधक जब अपना समय जो है समर्पित करता है, कीलक स्रोत में ही तो लिखा गया ना कि माँ को अपना सर्वस्व समर्पित करना है, फिर आप आगे पूरे फल को प्राप्त कर लेंगे। पूरे दुर्गा जी की जो कृपा का पूरा पूरा स्वरूप है उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये माँ की बहुत बड़ी असीम कृपा है, लेकिन प्राप्त तो होगा भगवान शिव की कृपा से, और अनलॉक भी होगा जब चाहेंगे महादेव। और जो शक्ति है उसको फिर बैलेंस भी तभी कर पाएंगे जब कृपा होगी महादेव की और कृपा होगी महारानी भगवती की। इसके बगैर जितना मर्जी जो है ना नए वाला अपडेटेड शॉर्टकट एक्सपेरिमेंट करते रहिए,
तो लॉन्ग टर्म में जो है ना, फिर वो जो असीम शक्ति है जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो फिर ऐसे प्राप्त नहीं होगी। वो तपस्या तो करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, और शिव और शक्ति का जो सम्मिलित आशीर्वाद है जब मिल जाएगा तो फिर सब आसान है, सब कर पाएंगे, सब कर सकते हैं। जब मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, उन्होंने भी किया था, सब कर सकते हैं। पर भाव, समर्पण, भक्ति, निष्ठा और मानव जाति के कल्याण के लिए माँ भगवती की शक्तियों का जब आप प्रयोग करेंगे और फलित होगा, और शक्ति का वेग आपको प्राप्त होगा। लेकिन अहंकार ना आए, ये भी प्रार्थना साथ में करते रहिए, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और जब अहंकार आ गया तो भी विनाश की तरफ प्राणी जो है वो अग्रसर हो जाता है। आशा करता हूँ बहुत सारे प्रश्न आपके मन में और भी होंगे। चैनल पे लिंक्स खुले हुए हैं, और यदि कमेंट करना चाहें तो कमेंट बॉक्स के नीचे मर्यादित शब्दों में आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे, बूढ़े, माताएं, संत सब कमेंट को पढ़ते हैं। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी आप सबको।